हेलो एवरीवन। आजकल एक प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गई है, इन पर्टिकुलर यंग गर्ल्स में। इरेगुलर पीरियड्स आना, एक्ने होना, वेट गेन होना और डायग्नोसिस हमेशा पीसीओडी करके ही आता है। लेकिन सवाल ये है, क्या पीसीओडी सच में बढ़ रहा है? और अगर हाँ, तो क्यों? आज हम बात करेंगे पीसीओडी क्यों बढ़ रहा है, इसके कॉजेज़ क्या हैं और सबसे इम्पोर्टेंट कैसे इससे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो पहले हम देखते हैं ये पीसीओडी क्या होता है। पीसीओडी या पीसीओएस, जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी कहते हैं, ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर होता है जिसमें बॉडी में मेल हार्मोन्स जो है वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन जो औरतों में या लड़कियों में डिस्टर्ब हो जाता है। इसकी वजह से पीरियड्स जो है इरेगुलर आना स्टार्ट हो जाते हैं। लड़कियों में एक्ने हो सकता है, जिसको हम मुंह पे दाने वगैरह जो है वो कह सकते हैं। हेयर फॉल हो सकता है या किसी किसी जगह अनवांटेड हेयर्स की ग्रोथ भी हो सकती है। फर्टिलिटी इश्यूज भी हो सकते हैं इससे। WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ग्लोबली 10 to 13% जितने भी वुमेन है उनको पीसीओएस की प्रॉब्लम है, और उनमें से 70% केसेस जो हैं वो अनडायग्नोज्ड रह जाते हैं। पीसीओएस आजकल की इन लड़कियों में बढ़ क्यों रहा है? पहले ये प्रॉब्लम लेट 20s में या अर्ली 30s में पाई जाती थी। आजकल ये प्रॉब्लम जो है अर्ली 20s या टीन एज में ही बहुत कॉमन हो गई है। इसके मेन रीजंस अगर हम देखें तो पहला है लाइफस्टाइल चेंज, जिसमें सेडेंट्री लाइफस्टाइल हमारा है वो है, एक्सेस स्क्रीन टाइम जो हमारा है वो है, पुअर स्लीप जो है वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। रिसेंट एक रिपोर्ट शाया की गई जिससे देखा गया कि हाई स्क्रीन टाइम जो है, इरेगुलर स्लीप जो है और सेडेंट्री हैबिट्स जो है, ये मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है आजकल की यंगर जनरेशन में पीसीओएस का। डाइटरी हैबिट्स भी इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे जंक फूड बहुत ज़्यादा खाना, हाई शुगर इनटेक करना, प्रोसेस्ड फूड्स जो है उनका लेना। इससे एक्चुअली क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है जो एक की ड्राइवर है पीसीओडी का। इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात करें तो ये एक कोर प्रॉब्लम है। पीसीओएस सिर्फ हार्मोनल प्रॉब्लम ही नहीं है, ये एक्चुअली एक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम भी है। स्टडीज़ दिखाती है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है पीसीओएस में एक सेंट्रल रोल प्ले करती है, इसकी पीसीओएस की पैथोफिजियोलॉजी में भी। जैसे ही इंसुलिन ज़्यादा बढ़ जाता है तो एंड्रोजनस भी जिस्म में बढ़ जाती है, ओव्यूलेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। और एक फैक्टर है ओबेसिटी या वेट गेन, स्पेशली जो हमारा ट्रंकल ओबेसिटी होता है, पेट के आसपास जो चर्बी होती है उसकी। ओबेसिटी का भी स्ट्रॉन्ग एक लिंक है हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ और इनडायरेक्टली पीसीओएस के साथ भी। जेनेटिक फैक्टर्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं। उन लड़कियों में जिनमें जेनेटिक फैक्टर्स पॉजिटिव हों, मेरा मतलब है कि फैमिली में कोई हिस्ट्री हो पीसीओएस की या डायबिटीज़ की, इनमें ज़्यादा हायर रिस्क होती है पीसीओएस होने की। स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ ये डिस्टर्ब करते हैं हमारे हार्मोनल बैलेंस को और ज़्यादा, जिससे पीसीओडी होने के चांसेस रहते हैं। हमें पीसीओडी जो है इसको क्यों इग्नोर नहीं करना चाहिए? देखिए, पीसीओडी जो है सिर्फ पीरियड्स की प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी इनफर्टिलिटी के साथ भी इसकी लिंकेज है। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस जो है उसके साथ लिंकेज है, ओबेसिटी के साथ लिंकेज है, और हार्ट डिजीज़ जितनी भी है उसके साथ भी इसकी लिंकेज है। अब इसकी प्रिवेंशन और कंट्रोल के बारे में अगर हम बात करें तो एक अच्छी न्यूज़ ये है कि पीसीओडी को कंट्रोल किया जा सकता है, और कई केसेस ऐसे भी हैं जिसमें इसको रिवर्स तक भी किया जा सकता है। तो कैसे करेंगे? हेल्दी डाइट फर्स्ट चीज़ है। लो शुगर हम लेंगे, हाई फाइबर डाइट लेंगे, होल फूड्स लेंगे, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स जितने भी हैं उनको हम अवॉइड करेंगे। दूसरी चीज़ है रेगुलर एक्सरसाइज। एटलीस्ट 30 से 45 मिनट पर डे हम एक्सरसाइज करेंगे, जो कॉम्बिनेशन एक्सरसाइजेस हम कर सकते हैं, कार्डियो प्लस स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस दोनों। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट देखी गई है पीसीओडी या पीसीओएस में। वेट मैनेजमेंट जो है, अगर हम अपनी बॉडी का 5% वेट ही कम कर सकते हैं तो हम देखा गया है कि जो सिम्टम्स है पीसीओडी के वो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हो जाते हैं। स्लीप हाइजीन को मेंटेन करना, कम से कम 7 से 8 घंटे रोज़ सोना और एक फिक्स्ड स्लीप स्केड्यूल रखना, स्ट्रेस को मैनेज करना,
जैसे मेडिटेशन करेंगे हम, डिजिटल डिटॉक्स, मेरा मतलब है कि फ़ोन कम यूज़ करना, और सबसे जो अहम चीज़ है, अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन। हमेशा अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के साथ बात करें जब भी आपको ऐसे कोई सिम्टम्स लगे तो। अगर मैं कंक्लूजन में बताना चाहूँ तो पीसीओडी आजकल की जो है लाइफस्टाइल डिजीज़ बन चुकी है, लेकिन अवेयरनेस और सही हैबिट्स से इसे रोका जा सकता है। बार बार मैं ये चीज़ रिमेंबर करने के लिए बोलता हूँ कि आप याद रखें, प्रिवेंशन हमेशा इजी होता है ट्रीटमेंट से, और जितनी जल्दी आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो डायग्नोस हो जाती हैं, उतना हम कॉम्प्लिकेशंस को वर्सन होने से या फर्दर प्रोग्रेस करने से बचा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप उनके साथ शेयर करें जिनका आप खुद केयर करते हैं, और अगर आप खुद भी पीसीओडी के जो सिम्टम्स है आपको खुद भी लग रहा है आप में है, तो इन्हें इग्नोर मत करें, अपना चेकअप जल्द से जल्द कराएं। तो साइनिंग ऑफ एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। पीस। थैंक यू वेरी मच।